आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है। देवों के देव बृहस्पति देव भगवान विष्णु पालनहार। आज पूरे विश्व में गौरैया दिवस मनाया जाएगा। वर्ल्ड स्पैरो डे आज है। हमारे देश में भी नेचर फॉरएवर एक सोसाइटी है जो इसको सेलिब्रेट करती है, मनाती है। हम किसी चीज़ का सेलिब्रेशन जब करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें होती है हैंडल विथ केयर, लेसन देने के लिए। और हमारे देश में इसका कायदे से 2010 से शुरुआत हुई है। 20 मार्च स्पेसिफिक रूप से मनाया जाने लगा। स्पैरो, गौरैया, इनके विषय में मैं पहले आप सभी लोगों को कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ, तथ्यपरक उपस्थिति से अवगत कराऊंगा। और एक सबसे बड़ी बात है, नॉलेज इटसेल्फ थ्रोज। अगर ज्ञान होता है किसी भी व्यक्ति को तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर ज्ञान होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। जानकारी अनंत है, अथाह है। आप 24 घंटे लगे रहिए समर्पण भाव से, तब भी ज्ञान आधा अधूरा नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में ज्ञान से पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। और सच तो यह है, हर व्यक्ति अज्ञानी है, प्रयास करता रहता है ज्ञान अर्जित करने का, प्राप्त करने का। मैं गौरैया के विषय में एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कहीं और नहीं जाऊँ, अपने लखनऊ शहर में जाऊँ तो मैंने ये देखा 2014 के बाद 2019-2020 तक गौरैया बिल्कुल गायब हो गई थी। लखनऊ शहर में दिख नहीं रही थी आसपास। उसको अगर देखा जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बड़े बड़े मोबाइल टावर, स्काई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये कतई गौरैया को सूट नहीं करता, इसलिए ये दूर चली गई। फिर भी देखा ये गया, एक पैंडेमिक डिजीज आई, पैनिक सिचुएशन आई, कोरोना स्पेशली इंट्रोड्यूस हुई लखनऊ में 20 मार्च 2020 को। ये जब कोरोना आया तो कोरोना के बाद ये देखा गया बहुतायत स्पैरो दिखने लगे। तो मुझे लगता है, जो मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे लगता है कि वातावरण जब सुखद होगा, शांत होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, तब गौरैया दिखाई पड़ती हैं। एक बात। दूसरी बात ये बताई जाती है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना घर जब बना लेता है तो गौरैया का जोड़ा आके वो अपना घर बनाते हैं, घर बसाते हैं। ये ऐसा कहा जाता है। और जिस घर में गौरैया 7 जात की हैं, तमाम है, मैं केवल हाउस स्पैरो की बात कर रहा हूँ। हाउस स्पैरो, ये गौरैया बहुत छोटी चिड़िया होती है। इनकी उपस्थिति भी आप नहीं रिकग्नाइज कर पाते जब तक ये चहचहाट या ची नहीं करती। स्पेशली मॉर्निंग आवर में अगर आपके घर में इनका घोंसला है तो इनकी आवाज़ बड़ी सुरीली होती है, इनका गायन बहुत सुंदर होता है, तबीयत खुश हो जाती है। कहा तो यहाँ तक जाता है, अगर घर में वास्तु दोष भी है तो इनकी उपस्थिति से वास्तु दोष खत्म हो जाता है। दुर्भाग्य अगर है, सौभाग्य में बदल जाता है, निगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है। कुल मिला के बहुत सारे मेरिट्स हैं तब जब आपके घर में गौरैया अपना बसेरा बसा ले। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हर घर को नसीब नहीं होता इनका घोंसला। यू अप्रिशिएट इफ योर ओनर फॉर द अकोमोडेशन ऑफ बर्ड्स
इस हाउस स्पैरो। एनीवे, दिल्ली सरकार ने गौरैया को राज पक्षी का दर्जा दिया है। ये नर भी होते हैं, मादा भी होते हैं। नर को चिड़ा कहते हैं, मादा को चिड़ी कहते हैं, कुल मिला के गौरैया कहते हैं। ये आज इनका दिवस है और इनका जो सिंबॉलिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो प्रतीक हैं, ये जो है प्रसन्नता, आशा और समृद्धि का उद्योतक है, प्रतीक है गौरैया। दैट इज एन इंडिकेशन। ये कहा जाता है और ये वास्तुशास्त्र में बताया भी जाता है, किताबों के पन्नों में उल्लिखित है कि अगर आपके घर में गौरैया आती जाती भी रहे तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी ये लेके चली जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाती है। और सबसे बड़ी बात ये निकलते हैं, बनाते हैं अपना घोंसला और ये अंततः अपने घोंसले में शाम तक वापस आ जाते हैं। और ये पूरे विश्व में पाया जाता है। ये अलग बात है, इसकी गहराई ये है, गाँव में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि इनको वहाँ आवास भरपूर मिल जाता है, खाने पीने की वस्तुएं मिल जाती हैं। लेकिन शहरों में जब से ये सनराइज बिल्डिंग हुई है, बड़े जहाँ सूर्य सीधे उन्हीं के बिल्डिंग में दिखता है, राइज स्काई बिल्डिंग है, मोबाइल टावर्स है, इसकी वजह से इनको बड़ा कष्ट होता है। ये बात अलग है, हम आप समझ पाएँ ना समझ पाएँ, जहाँ भी बड़े से टावर होंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, वहाँ आपको गौरैया नहीं दिखेगी। और इनको शुद्ध निर्मल वातावरण बहुत सूट करता है। ये कुछ बातें थी जो गौरैया के विषय में बताना था। सकारात्मक सोच है, इनकी उपस्थिति दर्ज कराती है। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू ऑन का जनाब वर्ल्ड स्पैरो डे। थैंक यू।